सो अगर इस टाइम पे हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब क्या होगा तुम लोग बताओ। अब अगर हम कंसीडर करें कि मई में एग्जाम होगा तो यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम अभी बाकी है हमारे पास, और क्या हम अभी स्टार्ट करें तो सिलेक्शन होगा, यस और नो? तो इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों तुम्हारा सिलेक्शन होगा और क्यों नहीं होगा। चलो यार स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले यस, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या क्या करना है। तो देखो 4 कॉलम्स मैंने इसको डिवाइड किया है: बुक्स, एनालिसिस, PYQ, कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो फिजिक्स में यार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरी। तो यहाँ पे तुमको MCQ सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। MCQ तुम कहाँ से सॉल्व करोगे? DC पांडे नीट। सो ये रिकमेंडेड है कि इफ़ यू आर नीट एस्पिरेंट, DC पांडे नीट को तुम फॉलो करो, या अगर तुम किसी कोचिंग मॉड्यूल क्वेश्चन फॉलो कर दो तो वो भी चलेगा, ठीक है। बोथ आर ऑन एट पार कि अगर तुम DC पांडे करते हो तो मॉड्यूल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द सेम पार्ट अगर तुम किसी कोचिंग में पूरा एकदम इन्वॉल्व हो तो उसका मॉड्यूल या मटेरियल ही करो। यू मे नॉट नीड टू परचेज अ DC पांडे, ठीक है। यहाँ पे तुमको फिजिक्स के NCERT कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इज द चैप्टर्स लाइक EM वेव्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे तुमको फिजिक्स का NCERT भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यार फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्विंग इज अगेन ग्रेटर देन थ्योरी। सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पे तुम सिर्फ NCERT पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली नेम रिएक्शन के सारे स्टेप्स, इंटरमीडिएट्स तुम्हारे ऑन टिप्स होने चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन आने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनऑर्गेनिक में यार यहाँ पे NCERT लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनको यार ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो NCERT बायोलॉजी है 15 से 20 बार यू हैव टू फिनिश इट, मतलब 15 to 20 टाइम्स तुमको NCERT को रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर अपियरिंग इन योर नीट एग्जाम। तभी तुम उन माइन्यूट लाइंस, माइन्यूट क्वेश्चंस को पिकअप कर पाओगे। और इन दी एंड तुम इन रीडिंग लगाने के बाद एक चैप्टर को बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स में यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो। बहुत ही वोलाटाइल जो पॉइंट्स है, इन फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट पॉइंटर्स यू कैन नोट देम डाउन। ये हो गया रिगार्डिंग बुक्स। अब बात करते हैं एनालिसिस। अब कैसे तुम एनालाइज करोगे? पढ़ तो लिया, अब एनालिसिस देखते हैं। चैप्टर वाइज MCQ, मतलब एक चैप्टर खत्म किया उसके बाद उसका MCQ सॉल्व करना है। और MCQ कैसे करना है? पहले प्रीवियस ईयर करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग MCQ है उसको सॉल्व करना है। इसके बाद मॉक टेस्ट। अब नीट एग्जाम जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। सो मॉक टेस्ट तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस मैच। तुम देखते हो ना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मेन मैच के पहले वार्म अप मैच खेलते हैं, तो यहाँ पे एक्जैक्टली सिमिलर थिंग है मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मॉक टेस्ट का कोई अच्छा बुक, तो यहाँ पे मैं तुमको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। सो दिस बेसिकली नीट UG 15 सैम्पल पेपर्स बाय ओसवाल बुक्स। अब यार ये बुक इतना, मतलब मैं तुमको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जब तुम इस बुक को ओपन करोगे तुमको यहाँ पे ट्रेंड्स मिल जाएंगे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आया था इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इससे तुम एनालाइज कर सकते हो कि कौन से पोर्शन पे तुम ज्यादा फोकस करोगे, कौन से पे थोड़ा सा कम फोकस करोगे। देखो ये जो मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स है यार, ये एकदम NCERT के लाइन से पिकअप है। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द लाइंस ऑफ NCERT। कॉन्सेप्चुअल है और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। इसके साथ साथ नीट 2022 का जो पेपर था वो भी तुमको एज अ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे तुमको माइंड मैप्स मिलता है। माइंड मैप से क्या होगा, तुम रिविजन जल्दी जल्दी कर सकते हो। चैप्टर खत्म हो गया, माइंड मैप देख लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा रिविजन बहुत जल्दी हो। साथ साथ कोई यार वोलेटाइल टॉपिक तुमको याद नहीं आ रहा, न्यूमोनिक्स भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। न्यूमोनिक्स से तुम यहाँ पे जल्दी से जल्दी चीजों को याद कर पाओगे। और ये जो माइंड मैप्स और न्यूमोनिक्स है ना, दे आर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम अगर फुल सिलेबस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस बुक से तुम ऐसा मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। और इस बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो ये तो हो गया रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम देखो, पहले जैसे मैंने बताया एनालिसिस में कोई चैप्टर खत्म करने के बाद उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुमको लगाने हैं। इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और इन प्रीवियस ईयर MCQ सॉल्व करने के बाद तुम टेक्स्ट को फिर से जाके रीड करोगे, तुम फिर से रीडिंग लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम का चैप्टर है, तुमने उसका रीडिंग लगा लिया एक बार, उसके बाद MCQ सॉल्व किया। MCQ सॉल्व करने के बाद फिर से तुम बुक का रीडिंग लगाओगे। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पिक हो रहा है ये सब तुम बहुत ही आसानी से ऑन टिप्स तुम्हारे आ जाएगा। और चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ से एनहांस हो जाएगा, ठीक है। और बाद में चल के यार जो फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, फुल मतलब पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, उसको तुम जाके सॉल्व करोगे। अभी नहीं, इन दी एंड जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तो फुल लेंथ पेपर का तुमको यहाँ पे एक एग्जाम टाइप ऑफ मॉक टेस्ट फॉर्म में तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे मिस्टेक कॉपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम साल भर जो कोई MCQ करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ भी मतलब सॉल्व करते हो, जो भी सम, फिजिकल केमिस्ट्री बोलो, बायोलॉजी बोलो, इन ऑल द सब्जेक्ट्स,
मेंटेन 1 मिस्टेक कॉपी, एक मिस्टेक कॉपी लो, उसमें ऊपर हेडिंग डालो फिजिक्स MCQ नंबर इतना इतना, तो और सारे मिस्टेक्स को वहाँ पे नोट डाउन कर लो। एंड दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक ए मैजिक। नीट से पहले तुम इस सिर्फ मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करके चले जाओगे, तुम देखोगे पेपर में इस मिस्टेक कॉपी से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टेक कॉपी। मैंने खुद इसको किया था और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था। नाउ 3 सब्जेक्ट्स अ डे, कंसिस्टेंसी में लास्ट पॉइंट जो है 3 सब्जेक्ट्स अ डे। क्या है 3 सब्जेक्ट्स अ डे? मतलब ईच डे तुमको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट को टच करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने NCERT का रीडिंग लगा लिया बायोलॉजी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी तुमने फिजिक्स का कुछ थ्योरी पढ़ना था उसको पढ़ लिया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगा लिया, बायो केमिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। बट ईच डे तुमको 3 मतलब तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, सो ये तो हो गया रिगार्डिंग द येस। अब बात करते हैं रिगार्डिंग नो। क्या क्या करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि यार प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, नीट है 2023 क्रैक करना है, तो इन सब लोगों के लिए यार छोड़ दो। अगर क्रैक करना है तो अभी स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ और कर लूँगा, अरे नीट तो क्या अभी मतलब श्योर नहीं हुआ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ और कर लेता हूँ। ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जब तक इसको तुम अपने फर्स्ट चॉइस पे नहीं रखोगे तुम इस पर फुल कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाओगे। सो कुछ और कर लूँगा ये सब एटीट्यूड यार मत रखो। ठीक है, इसके बाद जो लोग मॉड्यूल्स या कोचिंग मटेरियल को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं NCERT से या कोई और बुक, कोई और बायोलॉजी का किताब है, उनको सोच रहे कि यार इससे अच्छा प्रिपरेशन होगा NCERT तो बच्चों के लिए NCERT ज़रूरत नहीं है, तो यार मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर तो आ चुका है, क्या ज़रूरत है उसको फिर से सॉल्व करना। मैंने बताया एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे यार नहीं चलेगा। अब यहाँ पे यार जो लोग मिस्टेक कॉपी नहीं बनाएंगे वो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार गलती हो गया एग्जाम में नहीं होगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। बट ये मतलब वही क्वेश्चन जो तुम्हारा मिस्टेक था तुम उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे, सेम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होगा, फिर से गलत हो जाएगा और -1। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रैक्शन, बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, यूट्यूब है, बाहर का कुछ है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो लोग हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आगे चल के। सो मैंने यार बेसिकली तुमको समझा दिया इन फॉर्म ऑफ येस और नो कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे येस और नो कौन से फैक्टर्स हैं मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो। अगर तुम येस चूज करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अगर तुम नो चूज करते हो सिलेक्शन नहीं होगा। सो इट्स अप टू यू। बेसिकली यही कन्वे करना था आज के वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। आज के लिए गुड बाय।